हेलो गाइस, आज की जो वीडियो का वो है पर्पस है वो ये है कि एरे के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं एरे के अंदर। और लास्ट टाइम मैंने सिर्फ स्टैटिक एरेज बताई थी और उसके अंदर हार्ड कोडेड वैल्यू थी वो मैंने बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डायनामिकली ऐड कर सकते हैं एरे के अंदर वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इंटरफेस बनाते हैं। ठीक है जी, मैं कहता हूँ जस्ट लाइक एंटर नेम। ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स दे देते हैं इसको txt नेम। ठीक है, ये एरे के जो मेथड हैं उसको वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे वैल्यू उसको से डिलीट करते हैं, वो हमारे पास दो मेथड हैं, पुश और पॉप। ठीक है, पुश और पॉप जो मेथड्स हैं जस्ट लाइक स्टैक। अगर आपको स्टैक का कॉन्सेप्ट पता है तो उसके ऊपर ये काम करता है। पुश का मतलब ये होता है आप वैल्यू के अंदर इंसर्ट करना और एरे के अंदर इंसर्ट करना एट द लास्ट पोजीशन, और जब आप पॉप करते हैं तो लास्ट पोजीशन में जो भी एलिमेंट पड़ा होता है उसको वो निकाल देता है, जस्ट लाइक लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लीफो जो एक टेक्निक है स्टैक के अंदर यूज़ करते हैं। स्टैक इज डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा मैं अब दो बटन बनाने लगा हूँ, लाइक बटन टाइप बटन, इसको मैं कह लें पुश ऑन क्लिक का इवेंट। अब मैं साथ साथ बताता भी जाऊँगा कि ऑन क्लिक का इवेंट कब यूज़ करना है आपने। ठीक है जी, मैं कहता हूँ पुश एक मेथड है, और उसके बाद एक पॉप। ठीक हो गया, और एक मैं मेथड बना लेता हूँ डेट्स कॉल्ड डिस्प्ले एरे। डिस्प्ले, ठीक है जी। एक इनपुट है, बाकी तीन बटन हैं, और बाकी हम देखते हैं इसमें डिस्प्ले कराएं क्या कराएंगे। अच्छा जी, मैं यहाँ पे जी एरे जनरेट करने लगूँ और नेम्स, ये मैंने एरे जनरेट कर दी। ठीक है, इसको ग्लोबल रखेंगे क्योंकि तभी आप इन मेथड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन पुश नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt नेम डॉट वैल्यू, उसके बाद नेम्स एरे डॉट पुश। ठीक है, उस पुश के अंदर मैं क्या कर दूँगा जी, नेम पास कर दूँगा, तो ये क्या करेगा उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर देगा आपकी एरे के अंदर। दूसरा फंक्शन क्या है जी हमारे पास, पॉप। सारा यही काम आपने क्या करना है, सो नेम्स डॉट पॉप, बस ये क्या करेगा लास्ट जो एलिमेंट है वो डिलीट कर देगा उसमें से, एरे में से। और तीसरा मेथड क्या है जी हमारे पास, डिस्प्ले करानी है आपने एरे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये जो डिप पड़ा है हम इसी को यूज़ करते हैं, इनर एचटीएमएल h1 प्लस नेम्स ऑलराइट वीएन ब्राउज़र। ठीक है जी, हमारे पास इंटरफेस आ रहा है। इस इंटरफेस के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इमरान आसिफ पुश। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कराया कि जी आपका सक्सेसफुली एंटर हो चुका है रिकॉर्ड। थोड़ा सा अगर इसको मज़ीद आपने करना है तो यहाँ पे आप कह लें अलर्ट इंसर्टेड, और दोबारा से आप क्या करते हैं उस टेक्स्ट बॉक्स को आप दोबारा से एम्प्टी करवा लें। ये एम्प्टी करने का एम्प्टी कर लिया। ओके, इसको थोड़ा बीआर का टैग और लगा लेते हैं ताकि थोड़े से बटन सेपरेट हो जाए उससे। अच्छा जी, ठीक है जी, इमरान ये मैंने इंसर्ट किया, पुश किया, वो कहता है इंसर्टेड। ओके, डिस्प्ले एरे कराई तो मेरे पास इमरान आसिफ आ रहा है। ठीक है,
और नाम यूज़ करते हैं जी, अली, बुश, डिस्प्ले एरे, इमरान आसिफ और अली। ठीक है, आता जा रहा है। अब मैं फॉर एग्जांपल और नाम कराते हैं ज़ीशान, इंसर्टेड, डिस्प्ले, तो ये क्या आ रहा है, इमरान आसिफ, अली और ज़ीशान आ रहा है। अब मैं जब पॉप करूँगा तो क्या करेगा, ये ज़ीशान को रिमूव कर देगा एरे में से। ठीक है, अब इस पर मैंने मैसेज डिस्प्ले नहीं कराया मैं, लेकिन क्लिक कर रहा हूँ, ये पॉप पे मैंने क्लिक किया और मैं डिस्प्ले एरे पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने पॉप पे क्लिक किया, फिर मैंने डिस्प्ले एरे को क्लिक किया, लीव रिमूव हो गया। फिर मैंने पॉप पे क्लिक किया और डिस्प्ले एरे पे क्लिक किया, तो कुछ भी नहीं हमारे पास पड़ा। ठीक है, तो इससे क्या आपको पता चला कि पुश और पॉप दो ऐसे एक मेथड्स हैं एरे के अंदर, ये बिल्ट इन है, जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन देता है। पुश के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डायनामिकली जितने मर्जी आपको रैम जो इजाज़त दे दे उतने एलिमेंट आप एरे के अंदर सेव करा सकते हैं। और पॉप क्या करता है, उस एलिमेंट को आपको डिलीट कर देता है जो कि एरे के बिल्कुल लास्ट में होता है। ठीक है, जस्ट लाइक अ स्टैक, अगर आपका स्टैक का कॉन्सेप्ट है लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो चीज़ है। ठीक है, अच्छा, एरे के अंदर आपने पुश कर लिया और आपके पास रिजल्ट आ गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको अपडेट करें, इसको कि एरे के अंदर और क्या चीज़ सेव हो सकती है। ठीक है, मैं नेम कह लेता हूँ, एंटर ईमेल कर लेते हैं। ठीक है, txt ईमेल राइट हो गया। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ, और भी जे पर्सन। ठीक है, जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, वो मैं रेफ़र करूँगा कि वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, इसमें जो है वो मैं क्या करूँगा जी, नेम, अभी मैं शुरू में इनिशियलाइज एम्प्टी कराऊँगा, ईमेल, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। और ईमेल, txt ईमेल राइट, और बीजे पर्सन, एम्प्टी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कराया, देन obj person डॉट नेम, इसके अंदर मैंने नेम दे दिया, obj person डॉट ईमेल, और इसको मैंने ईमेल दे दी। ऑलराइट, और मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इसके अंदर पास कर दिया। अब मैं, आप ये कह सकते हैं पर्सन्स, ठीक है, पर्सन्स की मैं एरे बना रहा हूँ, राइट, इंसर्टेड txt नेम डॉट वैल्यू, और इसको txt ईमेल को भी एम्प्टी कर दें। रिमूव लास्ट एलिमेंट, बैट हो गया। और यहाँ पे देखते हैं क्या डिस्प्ले कराता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑब्जेक्ट को भी डिस्प्ले कराएगा कि नहीं कराएगा एरे, तो लेट्स सी, देखते हैं। ये मेरी एग्जांपल जो मैंने सोची अभी, वो देखते हैं इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं होती। ठीक है, मैंने क्या किया है, ये तो आपको पता है कि मैंने एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो गेट की है, जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जो भी एलिमेंट यूज़र एंटर करेगा वो मैंने गेट किया, नेम और ईमेल वेरिएबल के अंदर डाला। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसको ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने पास कर दिया नेम एंड ईमेल। ये वाला जो स्टेप है ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, पहले वेरिएबल में सेव कराया, फिर मैंने वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके अंदर सेव कराया। फिर मैंने क्या किया, जो पर्सन ऑब्जेक्ट था उसके अंदर पर्सन ऑब्जेक्ट को एरे के अंदर सेव कराया। सो दिस इज़ नॉट एरे, पर्सन इज एरे, तो पर्सन डॉट पुश, और उस पुश मेथड के अंदर मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया। आप देखते हैं ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर मौजूद है नहीं है, क्या क्या चक्कर है, लेट्स सी। पेज रिफ्रेश, नेम इमरान आसिफ, iman@gmail.com, और मैंने पुश कर दिया। डाटा इंसर्ट तो हो चुका है, डिस्प्ले करके देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, वो आपको एक ऑब्जेक्ट दे रहा है, इसका मतलब डाटा सेव हो रहा है एरे के अंदर, पर वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है। तो ऑब्जेक्ट को आपने कैसे गेट करना है, वो सारी बात आपको वन बाय वन फैच करना पड़ेगा, फिर उसको आपने डिस्प्ले कराना होगा। ठीक है, तो उसका मतलब है कि एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट को सेव करा सकते हैं।
ठीक है। बाकी फर्दर क्या है, जब इसको 1 बाय 1 गेट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर डिस्प्ले करवाना चाहते ही हैं आप, तो मैं उसको आपको डिस्प्ले करवा के दिखा देता हूँ ऑब्जेक्ट को। ठीक है, पर्सन सिर्फ मैं पहले इंडेक्स, जो पहले इंडेक्स से पढ़ा है उसको मैं डिस्प्ले कराऊंगा। ठीक है, पर्सन होगा और उसको मैं कह सकते हैं नेम, स्पेस दे के मैं करता हूँ पर्सन .email, राइट। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, imran@gmail.com पुश किया, इंसर्ट हो गया, डिस्प्ले कराया तो उसने इमरान और मेरा यूज़र नेम उसने एंटर कर दिया, क्योंकि ये पहला एलिमेंट मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ। इसी तरह आप फर्दर एलिमेंट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं यूजिंग लूप, लेकिन लूप हमें अभी अभी की नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा आगे कम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा। तो उम्मीद ये है आपको समझ आ गया होगा कि एरे के अंदर आप कैसे वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे वैल्यू डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट में ये है, वो लास्ट वैल्यू को डिलीट करता है, आप लास्ट एलिमेंट आपको डिलीट करता है। ठीक है, अगर आपने पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है तो फिर वही बात है कि आपको पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, देन उसको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। डिलीट का कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो करना पड़ेगा। ठीक है, या उसकी वैल्यू को नल कर दें, जैसे भी आप अनडिफाइंड कर दें, तो वो क्या कहते हैं एरे में से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल का करवा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि आप किस लेवल के आप डेवलपर हैं, तो इस वजह से मैंने एक एज अ जर्नल जो हो वीडियो बनाता हूँ, जिसमें तमाम बेसिक जो बिगनर लेवल है उनको भी फ़ायदा हो जाए, और जो एक्सपर्ट लेवल है उनको तो मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी मेरी जो चीज़ मैं वीडियो में कराता हूँ, तो क्या पता उनके लिए कोई फ़ायदेमंद साबित हो। ठीक है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।